ये कहानी किसी प्रकार की वास्तविकता का दावा नहीं करती। इस कहानी के सारे पात्र, घटनाएं, स्थल और नाम इत्यादि सब कुछ काल्पनिक है और सब कुछ लेखक के दिमाग की उपज है। ये एक BL कहानी है, यानी लड़कों की लव स्टोरी, और इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसलिए जिन लोगों को इस कहानी से एतराज हो तो वो इसे ना देखे। हाँ पापा, मैं समझ गया। मैं शीतल दी को एयरपोर्ट से पिक कर लूंगा। अबे ओ, मेरा फोन वापस दे। चोर चोर, पकड़ो कोई तो। आँख की आँख चिढ़ा भी रहा है, इसको तो अभी बताता हूँ। हाँ, मैं गाड़ी के पास खड़ा हूँ। ओह गॉड, लगता है आज आपने मुझे मारने का फुल प्लान बनाया हुआ है। मुझे क्यों पकड़ा है? छोड़ो मुझे। बच के निकल गया, नहीं तो पकड़ ही लेता। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं आज कौन से मुहूर्त में घर से निकला था। शहर की ट्रैफिक में दिल की रेस लगी है, अनजानी सी धुन पे लाइफ फिर से जगी है। एक पल का था सीन पर छाप गहरी छोड़ गया, जाते जाते दिल का कनेक्शन जोड़ गया। ये कैसा गेम है, ये कैसा मैजिक है। कैच मी इफ यू कैन, फीलिंग सो एनर्जेटिक, लेट्स प्ले दिस गेम। कैच मी इफ यू कैन, कैच मी इफ यू कैन। आर्यन अपनी कार लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकती है कि दिल्ली से आने वाली फ्लाइट लैंड हो चुकी है या नहीं? 1 मिनट से मैं चेक करके बताती हूँ। जी सर, फ्लाइट 3 मिनट्स पहले ही लैंड हो चुकी है। थैंक यू। कहाँ फंस गया मैं? पापा तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। मुझे दी को ढूंढना ही होगा। हे भगवान, दी तो मुझे मार ही डालेगी। आधा घंटा हो गया उन्हें आए हुए और मेरा फोन भी मेरे पास नहीं है। अब मैं कहां ढूंढूं उनको? अगर दी को लिए बिना घर गया तो मेरी खैर नहीं। इससे अच्छा एक बार और अच्छे से ढूंढता हूं, क्या पता मिल जाए। ओए आरू के बच्चे, यहाँ हूँ मैं। थैंक गॉड दी, आप मिल गए। मैं तो डर ही गया था। आरू के बच्चे, पहले ये बता, तुझे आने में इतना लेट क्यों हुआ? और मैं कब से तुझे कॉल कर रही हूँ, तू कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? हाँ दी, मैं जानता हूँ कि मुझे आने में देर हो गई। वो एक्चुअली रास्ते में एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था। इंसिडेंट, और वो भी तेरा? आरू बेबी, सच सच बता, आज कौन सा कांड रच के आया है या फिर से किसी पंगा लिया क्या? नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है। आप गलत समझ रही है। सच में? चल अब सीधे सीधे बता, नहीं तो अभी मौसा जी को कॉल करती हूँ। ये क्या दीदी, आप तो आते ही पापा के नाम की धमकियां भी देने लगी। आगे पता नहीं क्या क्या होगा। अच्छा ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन कार में। आप गुस्सा मत हो। आपके गुस्से से ज्यादा आपकी इन बड़ी बड़ी आंखों से डर लगता है। दी अब चलिए यहाँ से, वरना पापा फिर से कॉल करेंगे। अच्छा ठीक है, चलते हैं।
कार्तिक अपनी सारी मीटिंग निपटाकर अपने बड़े से बंगले में आते हैं। रॉबिन, इस जूते को संभाल कर रखो। यह उस लड़के का है जिसने आज केडी से टकराने की हिम्मत की है। मुझे नहीं पता वह कौन है, लेकिन उसका यह निशान मेरे पास है। उसे ढूंढो, मुझे उससे अपना हिसाब चुकता करना है। जी सर। और एक बात, इसे डस्टबिन में फेंकने की गलती मत करना। इसे मेरे स्टडी रूम में रखो। मैं इसे तब तक अपने सामने रखूंगा जब तक मैं उसे एक जूते वाले बंदर को सबक न सिखा दूं। उसने मेरा दिन खराब किया है, अब मैं उसकी रातें खराब करूंगा। जी सर, जैसा आप कहें। लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। हाँ, पूछो। सर, ये जूता तो मुझे बिल्कुल ही साधारण सा लग रहा है। ऐसे तो पता नहीं पूरी मुंबई में कितने जूते होंगे, तो पता कैसे चलेगा कि ये किसका है? तुम किसी काम के नहीं हो। सब कुछ मैं ही बताऊं तो मैंने तुम्हें क्यों जॉब पर रखा हुआ है? एक काम करना, अगर तुम यह काम नहीं कर सकते तो कल मुझे अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देना। सॉरी सर, गलती हो गई। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। आपका ये काम मैं कल तक पूरा कर दूंगा। ठीक है, लास्ट चांस देता हूं तुम्हें, मुझे निराश मत करना। जी सर। इस जूते की फोटो लो और हमारे डीएनसी मॉल की सीसीटीवी फुटेज से चेक करो। जो शख्स बिना जूते के लंगड़ाते हुए मॉल की पार्किंग से बाहर गया है, उसका पूरा बायोडाटा कल सुबह तक मेरी टेबल पर होना चाहिए। कोई भी केडी को मारकर इतनी आसानी से गायब नहीं हो सकता। इस हिटलर से तो कुछ पूछने में भी डर लगता है। रॉबिन बेटा, सोच समझकर मुंह खोला कर, नहीं तो तेरा भी टिकट कट जाएगा। दुनिया में ऐसा कौन सा बंदा है जो इस हिटलर से पंगा ले सकता है? और जिस तरह से यह हिटलर बोलकर गया है, लगता है कोई बड़ा तूफान आने वाला है। जिसका भी यह जूता है ना, उसकी जिंदगी तो जीते जी नरक बनने वाली है। भगवान उस बंदे की हिफाजत करे इस हिटलर से। इधर कार में घर जाते वक्त आर्यन अपने साथ जो कुछ हुआ वो सब शीतल को बताता है। आरू बेबी, तू चलता फिरता टाइम बॉम्ब है। खुद तो मरता ही है, दूसरों को भी अपने साथ ले मरता है। और रही बात उस आदमी की जो तेरा जूता लेकर चला गया, तो उसमें गलती तेरी है। इसमें मेरी क्या गलती है? एक तो उस बंदे की वजह से मैं उस चोर से अपना फोन नहीं ले पाया, और ऊपर से वो मेरा जूता भी लेकर चला गया। देख, एक तो तूने उसके सिर पर जूता फेंक कर मारा और ऊपर से उसके ऊपर भी जा गिरा, और उन सबके बाद तू उसको सॉरी बोलने की बजाय उल्टा उसका ही पैर फोड़कर आ गया। तो अब तू बता, इसमें गलती किसकी है? यू आर राइट दी, गलती मेरी ही थी। जब भी मैं उससे मिलूंगा तो सॉरी बोल दूंगा। क्या कहा तूने? सॉरी? और वह भी तू बोलेगा? मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? दी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने आज तक किसी को सॉरी बोला ही नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ कि तू यह सॉरी वर्ड सिर्फ मौसा जी के सामने बोलता है, वह भी जब वह काफी गुस्से में हो। उनके अलावा किसी और को तू सॉरी बोल दे, यह तो ऐसा ही है जैसे धरती ने सूरज के नहीं बल्कि सूरज ने ही धरती के चक्कर लगाना शुरू कर दिया हो। बस करो दी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गलती मेरी है तो मुझे माफी मांगने में कोई शर्म नहीं है। हाँ हाँ, वह तो पता चल ही जाएगा। वे दोनों ऐसे ही बातें करते हुए घर पहुंचते हैं। दरअसल ये एक रेंटेड हाउस है जो आर्यन ने रेंट पर लिया हुआ था। आर्यन के मम्मी पापा दिल्ली में ही रहते हैं।
घर तो बड़ा अच्छा है। थैंक्स। दी, आज से आपका रूम ये है और सामने वाला मेरा। ये 2 ही रूम है और एक बाथरूम और किचन है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, भगवान ने मुझे भी 2 आंखें दी हैं। अगर भगवान ने आंखें दी हैं तो उनका यूज भी कर लिया करो। क्या कहा तूने एजे के बच्चे? दी कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अब जाओ और फ्रेश हो जाओ, बाद में साथ में डिनर करेंगे। तब तक मैं डिनर के लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। दी, आप मुंबई अपनी जॉब के लिए आए हो ना? हाँ, वैसे दी, आप तो एयर होस्टेस हैं, तो आपको मुंबई में कौन सी एयरलाइन में जॉब मिली है? केडोआ एयरलाइन में। दी, केडोआ तो देश के दूसरे सबसे रिचेस्ट पर्सन मिस्टर कार्तिक दीक्षित की एयरलाइन है। हाँ, बहुत बड़ी एयरलाइन है। काफी सालों से मैं इस एयरलाइन में जॉब के लिए ट्राई कर रही थी और फाइनली मुझे मेरी ड्रीम जॉब मेरी ड्रीम एयरलाइन में मिल गई और कल मेरा पहला दिन है। कॉन्ग्रेचुलेशन दी, मैं आपके लिए बहुत खुश हूं कि आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल गई। वैसे तेरा क्या चल रहा है? तूने कहीं अप्लाई किया है या नहीं? हाँ दी, मैंने भी अप्लाई किया हुआ है और कल मेरा इंटरव्यू है। अगर कल इंटरव्यू अच्छे से हो गया तो जॉब पक्की है। वैसे कौन सी कंपनी में अप्लाई किया है? दी, आप केडोआ की एयरलाइन में जॉब करने वाली हो तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। क्या मतलब है तेरा? यही कि दी, मैंने भी केडोआ के हेड ऑफिस में अप्लाई किया है और मेरा सिलेक्शन भी हो गया है, बस इंटरव्यू रहता है। और दी, आपको पता है सबसे बड़ी बात क्या है? क्या है? यही कि केडोआ एम्पायर के मालिक मिस्टर कार्तिक दीक्षित खुद इस हेड ऑफिस को हैंडल करते हैं। और तो और मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है कि तुझे तेरे आइडल के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे आरू बेबी। थैंक यू दी। देखते हैं कि तू कितने दिन केडोआ में टिक पाता है, क्योंकि तू काम कम और कांड ज्यादा करता है। दोनों ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए और एक दूसरे की टांग खींचते हुए डिनर करते हैं और फिर दोनों सो जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। तो दोस्तों, मेरी यह कहानी कैच मी इफ यू कैन का एपिसोड 2 यहीं खत्म होता है। आशा करता हूं कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने यहां तक देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलता हूं इसके न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय और टेक केयर। शहर की ट्रैफिक में दिल की रेस लगी है, अनजानी सी धुन पे लाइफ फिर से जगी है। एक पल का था सीन पर छाप गहरी छोड़ गया, जाते जाते दिल का कनेक्शन जोड़ गया। ये कैसा गेम है, ये कैसा मैजिक है, कैच मी इफ यू कैन, फीलिंग सो एनर्जेटिक, लेट्स प्ले दिस गेम, कैच मी इफ यू कैन, कैच मी इफ यू कैन।